हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है कभी न रहने वाला प्राणी मनुष्य, कभी न संतुष्ट रहने वाला प्राणी मनुष्य। मनुष्य को कुछ भी मिल जाए, धन दौलत रूप आयु ऐश्वर्य, लेकिन उसे अधिक पाने की चाह बनी रहती है। कहानी कुछ इस प्रकार की है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का काम सृष्टि करना है। ब्रह्मा जी ने जब प्राणियों की सृष्टि की तो सबसे पीछे मनुष्य को बनाया। पहले उन्होंने कई प्रकार के प्राणियों को बनाया। उन प्राणियों से जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो सबसे अधिक खूबसूरत प्राणी मनुष्य को बनाया और उससे सबसे अधिक विभूति संपन्न बनाया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बैल को बनाया। बैल को बनाया, उसको आयु दिया और पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। आयु दिया 50 साल। बैल ने कहा इतना ज़्यादा मुझे जीना नहीं है, आधा आप रख लो। ब्रह्मा जी ने 25 रख लिया। उसके बाद उन्होंने कुत्ते को बनाया। कुत्ते से पूछा तुम्हें क्या क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने उसकी आयु दिया 50 साल। कुत्ते ने कहा इतना मुझे जीने की कोई ज़रूरत नहीं, आधी आयु मेरा आप रख लो। ब्रह्मा जी ने 25 रख लिया अलग से। उसके बाद उन्होंने उल्लू को बनाया। उल्लू से पूछा कि तुम्हें विभूति क्या क्या चाहिए? धन संपन्न, घर मकान, सुंदर स्त्री आदि बताओ। तो कहा कुछ नहीं चाहिए। आयु मिला 50 साल। उल्लू ने कहा कि इतना जीकर मैं क्या करूँगा? ब्रह्मा जी ने उससे भी आधी आयु 25 साल रख ली। इसी तरह से उन्होंने कई जीवों को बनाया। उससे पूछा उम्र कितना चाहिए? बोला जो मांगा सो दिया, जो नहीं मांगा तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से दिया। धन दौलत पूछा, कहा कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी कमाई अपने स्वयं कर लेंगे, अपना घर स्वयं बना लेंगे। अंत में ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाया तो उसको भी आयु 50 साल दिया। मनुष्य हंसा, बोला इतनी कम आयु में हम क्या करेंगे? मनुष्य की हंसी पर ब्रह्मा जी ने 25-25 साल तीनों की आयु काट कर रख दी। उसको दे दिया 25 साल बैल का, 25 साल कुत्ते का, 25 साल उल्लू का। जब बैल की आयु भोगता है मनुष्य तो बैल जैसा खटता है, जब कुत्ते की आयु भोगता है मनुष्य तो कुत्ते जैसा भौंकता है, और जब उल्लू की आयु मनुष्य भोगता है तो उल्लू जैसा अंधा हो जाता है। इसी तरह से अन्य जीवों ने जब विभूति ठुकराया, ब्रह्मा जी ने सारी विभूति मनुष्य को दे दी। फिर भी मनुष्य को शांति नहीं मिला। उसे अधिक आयु की जरूरत, उसे अधिक धन की जरूरत, उसे अधिक मकान की जरूरत, उसे अधिक स्त्री की जरूरत, उसे अधिक पुत्र की जरूरत। सब कुछ जो भी उसको ब्रह्मा जी ने दिया, मनुष्य कहा कि इससे भी क्या होगा ब्रह्मा जी, इसमें हमारी काम। मनुष्य को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया कि तुम सबसे ज्ञानी हो। फिर भी मनुष्य ज्ञान की नए नए अन्वेषण करता रहा। बोला कि ये तो पूरा नहीं है ब्रह्मा जी। मनुष्य को ब्रह्मा जी ने पहनने का सुंदर वस्त्र दिया। बाकी जीव सब नंगे रहते हैं, सिर्फ मनुष्य एक वस्त्र पहनता है। फिर भी मनुष्य को संतुष्ट नहीं होती है। कभी सूती पहनता है, कभी रेशम पहनता है, कभी कुछ पहनता है, कभी कुछ पहनता है, और सबको उतार कर फेंक देता है कि इसमें कोई सुंदरता नहीं, इससे कोई जरूरत नहीं। नए नए की चाहत रहती है। ब्रह्मा जी ने एक स्त्री दिया तो मनुष्य को उस स्त्री से नहीं संतुष्टि मिली तो अधिक स्त्री चाहने लगा। पहले जमाने में तो एक से अनेक ब्याह करते थे, लेकिन फिर मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मा जी ने विधि यानी कानून की व्यवस्था लागू करवा दी। तब अब एक पत्नी व्रत हो गया। लेकिन वो भी एक पत्नी राम की तरह नहीं रहा, वो भी अवैध संबंध रखने लगा। इस मनुष्य को संतुष्टि नहीं है। स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से। ब्रह्मा जी ने उसको कुछ जमीनें दे दी कि इसमें खेती ज्योति करना, फिर भी उसे संतुष्ट नहीं। वो दूसरे की जमीन हड़पने लगा, फिर भी उसे संतुष्ट नहीं। ब्रह्मा जी ने उसे एक मकान दे दी रहने के लिए, लेकिन फिर भी उसे संतुष्ट नहीं। वो बोला मेरा दिल्ली में भी मकान हो, मेरा गया में भी मकान हो, मेरा पटना में मकान हो। उसके बाद भी संतुष्ट नहीं, मेरा लंदन में भी मकान हो। ब्रह्मा जी ने जिस सबसे सुंदर जीव को बनाया मनुष्य को, न वह एक मकान से संतुष्ट है, न अपनी जमीन से संतुष्ट है, न अपनी विद्या से संतुष्ट है, न अपनी बुद्धि से संतुष्ट है। नई नई आविष्कार करता है, फिर भी उसे पुराना पड़ जाता है तो नई सोच करता है।
तो एक ऐसे जीव को ब्रह्मा जी ने निर्माण किया जो कभी संतुष्ट नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने जो भी 84 लाख की सृजन किया उसमें एक ही जीव है मनुष्य जो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता।